सभी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। मैंने जब से सेवा ज्वाइन करी, मेरे अंदर से एक ये भाव था कि मुझे सेवा करनी है। मुझे क्यों करनी है मुझे नहीं पता, कैसे सेवा होती है नहीं पता, और सेवा में क्या करते हैं। तो मैंने गुरु जी को बस ये बोला कि गुरु जी, अगर आप मेरे को लायक समझो तो मेरे को सेवा पे रख लेना। क्योंकि उससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने मन में सोची कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, और मंदिर के बाहर नंबर्स लेके देखता था, मम्मी को बोलता था नंबर लिख लूँ कि मैं कॉल कर लूंगा इनको और सेवा ज्वाइन करना चाहता हूँ। मम्मी कहती देख ले, क्योंकि मैं नोएडा रहता हूँ और मेरे घर से अराउंड 37 किलोमीटर, सवा घंटा के आसपास मंदिर जाने में लगता था। तो मैं एक साइड जाता था और फिर एक साइड छोड़ के फिर नेक्स्ट साइड जाता था। खैर, फिर कुछ टाइम ऐसा हुआ कि हर शनिवार बड़े मंदिर पहुंच गया। तो उसके बाद फिर जब मेरी सेवा लगी तो मैं सिक्योरिटी में ज्वाइन करा। तो जब मैं पहले दिन सेवा के लिए गया तो मुझे बोला गया कि जो संगत आती है उससे बहुत ही प्रेम भाव से बात करनी है और उनसे हमेशा उनकी हमें हेल्प करनी है। गुरु जी ये कहते थे कि संगत जो आ रही है मंदिर, अगर कोई सेवा कर रहा है तो वो उस संगत की हेल्प करने के लिए वहां सेवा कर रहा है। वो गुरु जी के रूप से सेवा कर रहा है, क्योंकि जो संगत है वो गुरु जी का रूप है। तो इस वजह से जब पहली बार जब मैंने सेवा ज्वाइन करी तो मैं टनल में एज सेवादार लगा था। शाम को 3:30-4 बजे खड़ा हुआ। काफी गर्मी थी, धूल मिट्टी थी, मुझे आदत नहीं थी धूल मिट्टी में खड़े होने की। तो मैं वहां खड़ा हुआ कई हफ्तों में, फिर वहां टनल के अंदर ही खड़ा होता था। तो जो भी संगत आ रही होती थी हम हाथ जोड़ के हंस के उनको जय गुरु जी बोलते रहते थे। तो वो बड़ा अच्छा उनको फील लगता था। और काफी संगत उसमें से ऐसी होती थी, बोलते थे अंकल आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप इतनी गर्मी के अंदर यहाँ खड़े हो ना, आपके पास छतरी है, और फिर कभी बारिश भी हो गई तो आप, बारिश है तो आप चलो कोई ना कोई छतरी पकड़ा जाता था, बट अदरवाइज आप इतनी धूप में मिट्टी में खड़े हो, आप कैसे करते हो। मैं जी गुरु जी हिम्मत देते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। उसके बाद ऐसा चीज शुरू हुआ। लकीली सिक्योरिटी के अंदर होने में ये फायदा होता है जरा सा कि मुझे ऐसा लगता है एज अ सेवादार कि गुरुजी ने वो सिक्योरिटी सेवा ऐसी बख्शी हुई है कि मुझे 24 घंटे मंदिर के अंदर बिताने को मिले। क्योंकि वो एक ऐसी है कि दो मंदिर खुलता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक, और मंडे को सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। लेकिन तब भी संगत बहुत बार ऐसी होती है जो दूर दूर से आ रही है, तो उनको टाइमिंग का कई बार पता नहीं होता है। तो इसलिए सेवादार का वहां होना जरूरी होता है, जो कि किसी तरह उनको अटेंड कर सके, उनकी हेल्प कर सके या उनको गाइड कर सके। गुरुजी ने सिक्योरिटी सेवादारों को ऐसी सेवा बख्शी हुई है कि हमारी 3 शिफ्ट होती हैं, सुबह 6 बजे से दोपहर को 3 बजे तक, दोपहर को 2-2:30 बजे से रात को 11 बजे तक, और एक रात की 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो मैंने वो 24 घंटे जो है हर शिफ्ट में सेवा करके मैंने उस मंदिर में बिताए हैं, जो कि आई फील ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मेरे को उतना लायक समझा कि मैं वहां मंदिर में खड़ा हो सकूं। जब मैं मंदिर जाता था तो मुझे ये लगता था कि यार गुरुजी मैं मतलब क्या करूं, कैसे क्या नहीं हो, मेरे को क्या चीज चाहिए। कई बार ऐसा फील होता था कि यार हम आ रहे हैं मंदिर, कुछ लोग हमें गुरुजी ने इतना ब्लेस करा कि हाँ मंदिर के गेट पे खड़े हैं, अंदर भी आ पा रहे हैं। तो मैं गुरुजी से ये कहता था, गुरुजी मैं ग्रीडी हूँ आपकी ब्लेसिंग्स का, उसके अलावा किसी चीज का ग्रीडी नहीं हूँ। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कुछ मेरे को, हाँ जी आपसे कुछ अलग से कोई चीज चाहिए, वो भाव ही खत्म हो गया कि यार क्या मांगू। क्योंकि हर बार ये सोचता था अच्छा कुछ मांगू, फिर अंदर से आवाज आती थी जब तू यहाँ आ गया है तो तेरे को सब कुछ ही मिल जाना, तो तू मांग के करेगा क्या। तो वो चीज बड़ी अंदर से फील होती थी कि हाँ यार कुछ तो मतलब अलग सा है। छतरपुर तक जाना भी मुझे दूर लगता था, और बड़े मंदिर जाना मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो मेरे को रास्ता ही बहुत छोटा लगने लग गया। मंदिर में अंदर घुसता था तो पूरा जो पाथ है जहाँ गुरु जी की समाधि के पास, तो उस पाथ पे ऐसा लगता है कि अपने घर के अंदर चल रहा हूँ। अच्छा कहीं पे कुछ गंदगी दिख जाए, गलती से भी कुछ दिख जाए, तो ऐसा होता नहीं यार तो अपना घर गंदा है कि साफ करो पहले, चाहे वो बाहर वो चीज दरवाजा हो। फिर जब टनल से गुरु जी ने ऐसा बख्शा कि मैं हर पॉइंट पे गुरु जी ने सेवा दी मुझे, चाहे वो मेन गेट हो, चाहे वो बैक गेट हो, चाहे वो लंगर हॉल हो, चाहे वो दरबार के बाहर हो, चाहे वो शिव मूर्ति के पास हो, चाहे पूरी रात मंदिर के मेन गेट पे बिठाना हो, चाहे बैक गेट पे बिठाना हो, चाहे सुबह 6 बजे कई बार पहुंचना था तो 3:30 बजे हम उठते हैं, 1 घंटे में रेडी होकर 4:30 पौने 5 घर से निकलते, तो हम 5:30 पौने 6 बजे सुबह मंदिर पहुंचते हैं। तो कैसे सुबह 3:30 पौने 4 बजे भी गुरु जी उठा देते हैं। तो सेवादार भी कहते हैं, जो पहले रात वाली शिफ्ट वाले होते हैं वो भी कहते हैं अंकल क्या हो गया, आप सोए नहीं थे क्या जो सुबह 5:15 5:30 या मंदिर पहुंच गए। मैं अंकल क्या करूं, गुरु जी को बोल के सोया था कि यार टाइम पे उठा देना, मतलब लेट ना हो जाऊं। तो गुरु जी ने ऐसा बख्शा कि उनकी मेहर से कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी लेट करा दिया हो या कुछ हो, पता नहीं कैसे हर बार 1 घंटा 5 मिनट या 50 मिनट सुबह सुबह जाओ तो वो गुरुजी टाइम पे मंदिर पहुंचा देते हैं। वो ही लेके आते हैं, वही पहुंचाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि सेवा जब हम करते हैं, कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब भी फंक्शंस होते हैं, तो हमें नाइट्स भी करनी पड़ती है सिक्योरिटी को, रेगुलर भी करनी पड़ती है, एक एक दो दो दिन कई बार। तो हमें बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि वी फील ब्लेस्ड कि हम वहां पे अपना टाइम बिता रहे हैं। कई बार हम एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कई बार हम सुबह की सेवा में होते हैं तो सुबह 6-7 बजे काफी अंकल आंटी वगैरह आते हैं जो रेगुलर, जैसे मैं शनिवार को जाता हूँ तो हर शनिवार सुबह बड़े मंदिर आते हैं अपना मत्था टेकने के लिए। कभी भी वो अंकल वगैरह कोई भी हमारे को ये नहीं फोर्स करता, ये नहीं पीछे पड़ता कि हमें मंदिर में जाना दो, क्योंकि उन्हें पता है कि मंदिर के टाइमिंग्स ही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई संगत दूर से आ रही है,
10 बजे, साढ़े 10 बजे दोपहर सुबह में, तो उनको होता है कि अंकल प्लीज हमें किसी तरह अंदर जाने दो। हम उनको हाथ जोड़ के कहते हैं अंकल आई एम सॉरी बट हम आपको अंदर नहीं जाने दे पाएंगे, क्योंकि मंदिर के भी टाइमिंग्स हैं और अंदर शाम के लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि इस टाइम पे दरबार भी बंद है, लंगर हॉल भी बंद है, तो आप अंदर जाके आप कैसे क्या चीज करोगे? नहीं, हमें बाहर से देखने दो। तो हमने कहा आप बाहर से, क्योंकि वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है कि अंदर वहां पे क्यू मैनेजर भी लगने हैं, कारपेट भी लगना है, सफाई भी होनी है, क्योंकि आप एक चीज समझो कि जो बड़े मंदिर की जो जगह है, जो इतनी डिवाइन एक जगह है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए, सफाई रखने के लिए भी टाइम लगता है। उस सब चीज को हम जब सुबह पहुंचते हैं और सेवादार आते हैं, वो सुबह से 7 बजे से लग जाते हैं तैयारी करने में, चाहे वो इधर के अपना जोड़ा घर के हों जो बाहर आके सारी सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं, फिर कारपेट बिछाते हैं, चाहे वो लंगर हॉल वाले हों जो सुबह सुबह 7 बजे आते हैं, पहले सब्जी रिसीव करते हैं, सब्जियों को धोते हैं, काटते हैं, फिर सब आंटियां आते हैं, अंकल आते हैं, वो सब बैठ के पूरी तैयारी करते हैं, चाहे वो लाइन मैनेजमेंट वाले हों जो आके अपने सारे कारपेट बिछाते हैं, क्यू मैनेजर बिछाते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी वाले हों जो अपने क्यू मैनेजर्स बाहर लेके आते हैं, कारपेट्स बिछाते हैं, कि चाहे धूप हो रही हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ठंड हो रही हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन हम गुरु जी जितने भी सेवादार हैं वो मंदिर आते हैं और अपनी अपनी सेवा करते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हम जैसे हम वहां पे खड़े हुए हैं और संगत आती है कि नहीं अंकल आप तो बहुत ब्लेस्ड हो और आप तो यहाँ पे खड़े हो, आप प्लीज बोलो, आपको तो अलाउ कर देंगे, हमें अंदर मत्था टेकने दो। तो हम उन्हें ये कहते हैं अंकल अगर आप बहुत दूर से आए हो, कई बार कहते हैं लोग कि हम बहुत दूर से आए, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि अगर आप बहुत दूर से आए हो, हम आपको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप छतरपुर मंदिर पास ही है, आप मंदिर वहां पे हो या आप किसी मार्केट घूम के आ जाओ, लेकिन कोशिश करके 2-2.5 घंटे में वापस आ जाओ, और प्लीज अगर इतनी दूर से आए हो तो रुको और प्रसाद मत्था टेक के और प्रसाद लेके जाना, प्रसाद ग्रहण करके जाना। कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं हम नहीं रुक पाएंगे कि हमारे को ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है। तो कई बार ऐसा होता है कि अंदर से भाव आता है कि यार गुरुजी किसी तरह अलाउ करा दो यार, कि किसी तरह कोई चीज ऐसी हो जाए कि ये भी ब्लेसिंग्स लेके जा सके। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं अच्छा ठीक है अंकल, ये चेन के पास खड़े हो जाए, चेन से एक स्टेप अंदर रख लो और यहाँ से कर लो, क्योंकि मंदिर के अंदर तो जाना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो घुसते ही गणेश जी की मूर्ति हो, उस पे भी पर्दा ढका हुआ होता है, और अपना ये समाधि पे भी पर्दा होता है, तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाती कि किस तरह से आप संगत को अंदर भेज सको। कई बार हम ये सोचते हैं कि संगत, हम जब गर्मी में खड़े हैं या कुछ है, तो अगर जैसे कई बार एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा, जैसे मैं एक बार टी पॉइंट पे खड़ा हुआ था, तो टी पॉइंट पे संगत सामने जैन फार्म में गाड़ी लगा के मंदिर में आ रही थी, जहां से शटल चलती है। तो कुछ संगत ऐसी होती है जो रोड पे उतर जाती है और फिर वो कहती है कि हमें शटल नहीं मिली। तो हम उन्हें यही कहते हैं कि हमने एक रूल, एक तरीका बनाया हुआ है कि आप अपनी गाड़ी में आए, आप जैन फार्म में जाएं, अपनी गाड़ी पार्क करें, वहां से सेवादार की कार पार्किंग में, कार में बैठे और आपको वो मंदिर छोड़ देंगे। संगत क्या करती है, नहीं मेरा टाइम बचेगा, मैं बाहर रोड के ऊपर उतर जाती हूँ। आप पे रोड पे उतरने से पीछे ट्रैफिक रुकता है, आप अपनी लाइफ को डेंजर में डालते हो, क्योंकि वहां पे कई बार लोग, क्योंकि कोई सिग्नल तो है नहीं, तो लोग कई बार गाड़ी तेज चलाते हैं, तो हमें उस चीज से घबराहट होती है कि यार किसी को चोट ना लग जाए। तो कई बार आंटी आती है, कहती है अंकल आपको ना सबके लिए इक्वल होना चाहिए कि आप कुछ गाड़ी अंदर भेज रहे हो और कोई गाड़ी अंदर नहीं भेज रहे हो। तो हम उनको आंटी को कहते हैं आंटी आप, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके, कहते नहीं अंकल हमने हमेशा देखा हमारी गाड़ी तो कभी अंदर नहीं भेजते आप, और सारी बड़ी बड़ी गाड़ी अंदर भेजते रहते हो। तो मैं उन संगत को ये कहना चाहूंगा कि आंटी किसी दिन एक बार आप जैसे 3:30 बजे वहां पे आओ और साथ में खड़े हो, या कभी अगर मैं हो सका तो रिकॉर्ड करके अगर डाल पाया वहां से लाइव वीडियो, 3:30 बजे जब अंदर की पार्किंग खोलते हैं तो 200 गाड़ियां पार्किंग वाले, पार्किंग सेवादार सीधी अंदर भेजते हैं कि जी जो भी गाड़ी आ रही बिना रोके अंदर भेजते जाओ, अंदर भेजते जाओ। जब वो 200 गाड़ी अंदर, और वो गिन के भेजते हैं, जब वो 200 गाड़ी अंदर चली जाती है तो उसके बाद वो सारी गाड़ियां जो भी बचती हैं वो जैन फार्म में भेजनी शुरू कर देते हैं। तो अब वो 200 गाड़ियों में किसको रोका, किसको नहीं रोका, किसी को नहीं रोका। लेकिन जो संगत 7, 6:30, 7 बजे आ रही है और वो कहती है कि नहीं हमें नहीं जाने दिया, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे जगह खाली होती है, कई बार मैं खड़ा हूँ, मैं देखा है वॉकी पे मैसेज आ रहा है पार्किंग वालों का, पार्किंग वालों को बोल रहे हैं अंकल 20 छोटी गाड़ियां भेजना खाली, क्योंकि जगह कम है, छोटी गाड़ी लग सकती है, बड़ी गाड़ी कोई मत भेजना। तो वो चीज संगत को समझनी चाहिए कि सेवादार तो वहां खड़ा है, अगर आपको अपनी गाड़ी अंदर लगानी है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ गुरुजी को अरदास करो, गुरुजी यार आज ये चीजें या तो हिम्मत दो इतनी कि मैं पैदल चल के चले जाऊं, या ये चली जाऊं, या मेरे को कोई शटल चाहिए दिलवा देना, या अगर हो सके तो मेरी गाड़ी अंदर पहुंचवा देना। अगर मतलब वो चीज ना हो पा रही हो तो आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं गाड़ी अंदर लगाऊं। मेरे साथ हुआ ये चीज, जब मैंने शुरू किया मंदिर जाना तो हर कोई ये बोलता था कि जी वहां तो बहुत लंबी लाइनें लगती हैं और गाड़ी बाहर खड़ी होती है और पैदल चल के जाना पड़ता है, क्योंकि शटल में भी टाइम लगता है। 6 महीने मेरे ऐसा हुआ है कि जब भी मैं मंदिर आया हूँ मेरी गाड़ी हमेशा अंदर लगी है, और ऐसे लगी है कि बिल्कुल गेट के पास मैं उतरूं, मैं मंदिर के अंदर जाऊं, दर्शन करूं, वापस आऊं, गाड़ी में बैठूं और आ लो। मैं कहा यार कमाल हो गया, सब कहते हैं कि बहुत भीड़ लगती है और गाड़ियां दूर दूर खड़ी होती हैं और लंबी लंबी लाइनें लगती है,
मैं कहा गुरुजी यार मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, मैं ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, जब आता हूँ टी पॉइंट से गाड़ी लेफ्ट मुड़ती है और मेरी गाड़ी अंदर खड़ी होती है और मैं अंदर दर्शन करता हूँ, लंगर लेता हूँ, चला जाता हूँ। तो मेरा वो कनेक्ट जो है ना वो शायद वहां से शुरू हुआ, क्योंकि शायद मैं अगर छोटा सा एक बहुत ही छोटी सी एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा कैसे कनेक्ट हुआ, कि मैं भी पहले मंदिर या पंडित जी के जाता रहता था। तो जब मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे अपने घर पे एक सत्संग में बुलाया कि हमारे गुरु जी है, आप आना चाहोगे? तो जब मैं उनके घर गया, मैंने कहा हाँ जी मैं आऊंगा, और मैं जाके बैठा तो मेरे सबसे पहला शब्द चला, तू सफदर जाके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सफदर जाके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। तो मुझे ये लगा कि यार मैं सब जगह पे चला गया, सब जगह पे जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि मतलब मैं बैठा हूँ। मैं मंदिर गया, जब बड़े मंदिर गया मैं जब मैं बड़े मंदिर गया, यहाँ पे ना तो कोई पंडित जी है, ना कोई और कोई बैठा है, ना तो कोई बोल रहा पैसे चढ़ाओ, ना तो कोई बोल रहा कि ये प्रसाद चढ़ाओ, ना कोई बोल रहा कि ये उपाय कर लो। तो मैं कहा यार ना कोई घंटी है, अपना आओ हाथ जोड़ो, गुरु जी को याद करो, चलो शिव जी से आगे मिलो, गणेश जी से मिलो पहले, और अपना लंगर प्रसाद ग्रहण करो और आ जाओ बाहर। तो आपने क्या किया, आपने अंदर गए मंदिर में, ब्लेसिंग्स ली, अपना आ गए। मैं कहा यार ये तो सही है कि मतलब, क्योंकि एक इंसान होता है ना कि कब तक वो उपाय करता रहेगा, कब तक वो पंडितों की सुनता रहेगा, या कब तक वो चीज करता रहेगा। तो हमें वो चीज एंड करनी बहुत जरूरी है कि हाँ ये चीज हमें कहीं लेके तो जानी रही, हमारा टाइम ही वेस्ट करिए, साथ में पैसे भी वेस्ट करिए। कई बार हमें, मैं एक और चीज जैसे बोलना चाहूँ, कई बार एक बार होता है कि संगत आती है, वो कहती है कि अंकल हमें ना ऐसे ऐसे किसी ने वो बोला कि सेवा है, तो आप ये इस QR कोड पे पैसे भेज दो सेवा के नाम से। तो उस चीज पे मैंने अंकल को, एक अंकल ने मेरे से बोला, बैक गेट पे था मैं सेवा पे, कि ऐसे ऐसे मैंने उनको कुछ पैसे भेज दिए। मैं कहा कितने भेजे? उन्होंने बताया जी इतने भेजे। मैं कहा अंकल आप एक समझो चीज, आप भी एजुकेटेड हो, हम भी एजुकेटेड है, हमें भी ये चीज पता है कि इस दुनिया में कितने तरह के फ्रॉड्स चल रहे हैं। ये तो हर जगह पे आएगा, जब कोई भी चीज बढ़ेगी तो कोई ना कोई ऐसे लोग आएंगे। मंदिर अपनी तरफ से कोशिश करता रहता है ऐसे लोगों को पकड़ने की, वो ट्रैक करने की कोशिश करता रहता है, रोकता रहता है, और कोशिश करता है कि ये चीजें आगे ना बढ़े। बट उसमें संगत को भी साथ देना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा होता है तो क्या हम उनको सिंपली एक ये चीज नहीं मना कर सकते कि अंकल कोई दिक्कत नहीं, मंदिर में हम जब जाएंगे गुल्लक लगी हुई है, हम गुल्लक में डाल देंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं अंकल कि हमें ऐसा वो करने का। बट हमने तो हमेशा यही सुना कि गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करो। कई बार मैं सुनता हूँ कि संगत कहती है या सेवादार भी कहते हैं कि हम गुरु जी ड्रीम में आए। मैं फ्रैंकली बताऊं, आज तक गुरु जी मेरी ड्रीम में नहीं आए, लेकिन क्या कनेक्ट है मुझे नहीं पता, क्या चीज हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर से एक विश्वास है कि एक ऊपर हाथ है और सब चीज सही हो जाएगी। अब पीछे अभी इस पे बैसाखी पे मैं बड़े मंदिर में म्यूजिक रूम के बाहर सेवा कर रहा था। 3 जने थे, एक अंकल थे, 2 आंटियां थे, वो जम्मू से आए हुए थे। वो कहते हमें किसी से मिलना है, तो हमें म्यूजिक रूम के बाहर जो कुर्सी लगी थी कि वहां बैठने दो। ओल्ड थे, तो मैंने कहा अच्छा अंकल आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्हें किसी से मिलना था कि किसी सेवा भाव से जम्मू में उन्हें कुछ चीज जाननी थी। तो उन्होंने कहा था कि हमारी बात हुई है और हमें मिलना है। हमने कहा ठीक है अंकल आप बैठ जाइए, और जैसे ही आपको बुलाएंगे वो आप चले जाना मिलने के लिए। तो वो थोड़ी देर बाद वो मंदिर के अंदर चले गए मिलने, जो कोर कमेटी है उनमें से किसी से मिलने चले गए। तो जैसे ही वो अंदर गए तो वहां पे एक आंटी बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि आंटी, 3 जने थे तो उनमें से एक आंटी है। 10 मिनट 15 मिनट हो गए वो आंटी बैठे हुए। तो इतनी देर में मैंने आंटी के हाथ पे देखा, तो आंटी के हाथ पे जैसे गुरु जी के ओम बना होता है वैसे ओम बना हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा यार ये क्या चीज हुई है, क्या हुआ? तो मैंने कहा आंटी आप कौन है? तो आंटी सर लाइन करके करके और चुप बैठ गए, वो कुछ नहीं बोल रहे। मैं कहा आंटी आपके साथ कोई है? काफी ओल्ड थे वो, मतलब आई थिंक 85 प्लस की होंगी वो। और मैंने कहा आंटी आप किसके साथ आए हो, आप यहाँ पे कैसे बैठे हो? तो वो कुछ ना बोले, सर हिला दे हाँ हाँ में। मैं सोचू यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये कहाँ से आके कैसे बैठ गया। और पूरी भीड़ लगी हुई है, संगत चल रही है, सब चल रही है, सब लोग, संगत चल रही है, वहां से कॉफी प्रसाद ले रही है और आगे जा रही है। ये आंटी एक कुर्सी पे बैठे हुए। इतनी देर में सिक्योरिटी में ही एक आंटी सेवादार थी, तो वो आई मेरे पास, कहते अंकल मेरे को ना शुगर है, ये खीर है, आप खाओगे? मैंने कहा हाँ जी आंटी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो प्रसाद आया, मैं खीर लेके खड़ा हुआ। मैं कहा गुरु जी मैं इन आंटी को दे दूं, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि मतलब मैं इनको दूंगा ना तो आप तक पहुंच जाएगा, पता नहीं क्यों लग रहा है। बट मैंने आंटी के पास गया, मैं आंटी आप खीर खाओगे? आंटी ने सर मिला दिया हाँ। मैंने आंटी को खीर दी, और आंटी ने वो बहुत शौक से वो खीर खाई। और मतलब मेरे को एक अलग सी सेटिस्फैक्शन थी कि मैं कहा मेरी तो सेवा सफल हो गई गुरुजी, मतलब आज आप, मतलब मेरे को मौका मिल गया ये सेवा करने का। अब 15 मिनट हो गए, आंटी बैठे हुए, मैं आंटी से पूछूं आंटी आप किसके साथ हो? वो कुछ जवाब ना दो। मैं कहा अच्छा आंटी आप एक काम करो, आपको मैं एक और जगह बिठाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऐसी है कि हम किसी को बिठा नहीं सकते। तो मैं आंटी को अपने हाथ से सहारा देके उठाया और उनको ले जाके म्यूजिक रूम और गुल्लक रूम के बीच में पत्थर पे वहां पे बिठा दिया। और वहां पे जो कॉफी प्रसाद वाले थे उन्हें बोला कि अंकल 10 मिनट इनको बैठ रहने दो। अब मैं अपनी सेवा में वापस लग गया, और वहां से आंटी को देखे जाऊं कि आंटी कहीं गई तो नहीं, कहीं गई तो नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब देखा तो वो आंटी उठ के गुल्लक रूम की तरफ चलना शुरू हो गई। तो मैं फिर उनके लिए जल प्रसाद और कुछ एक लिम्का वगैरह लेके गया।
मैं कहा आंटी मैं अपनी जगह से जहाँ जितना आप चले जाओगे मैं कोई आपकी हेल्प करूँ, कहीं आपको छोड़ दूँ? तो इतनी देर में एक अंकल आए कि नहीं मेरी मदर हैं। तो मैं कहा अंकल अंदर दरबार में किसी को बैठने नहीं दे रहे, क्योंकि इतनी संगत है तो हमें मूवमेंट रखनी पड़ती है, तो कोई बैठ नहीं सकता फंक्शंस के डेज पे। तो आप ऐसा कहाँ पे थे जो आप ऑलमोस्ट 20-25 मिनट मंदिर के अंदर कहीं पे थे और क्या चीज़ है, वो भी कुछ नहीं बोले। तो कह रहे नहीं कोई नहीं मैं देख लूंगा, मैं ले जाऊंगा। मैंने उन आंटी के पैर छुए, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और मैं ऐसा ब्लेस्ड फील करा कि मैं क्या जैसे गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला और मैं अपना वापस सेवा पे आ गया। कई बार मतलब ऐसा लगता है कि यार गुरु जी मतलब एक अलग सी मतलब एक खुशी ही अलग लेवल की है। मैं क्या मतलब एज इफ की मतलब सब कुछ मिल गया हो। तो मैं क्या कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब आपने अपनी ब्लेसिंग दे दी वही काफी है, वही सब कुछ है मेरे लिए। तो खैर ये चीज हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि संगत आती है वो कहती है फंक्शंस डेज पे कि जी हमें अंदर व्हील चेयर लेके जाने दो। हम उनको ये कहते हैं कि अंकल अगर व्हील चेयर वाला आपसे कोई जना है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेन फंक्शन डेज पे ना आके एक दिन बाद आ जाओ। डेकोरेशन एक दिन बाद भी रहेगी अगर आपको डेकोरेशन देखने आना है। और अगर आप गुरु जी के लिए आ रहे हो तो आप किसी दिन भी आओ, सारे दिन ही सेलिब्रेशन है, सारे दिन ही फंक्शन है। तो जब किसी फंक्शन डे पे ज्यादा संगत आती है तो हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं संगत को कि अपने साथ ओल्ड जो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको मत लेके आओ। उससे क्या होगा कि सारी चीज स्लो हो जाती है। गुरु जी जैसे कहते थे कि घर से कोई एक जना भी आएगा तो वो पूरे घर के लिए ब्लेसिंग भेजते, नहीं भी आएगा जहां नहीं भी आ सकते जहां पे बैठे वहां पे भी ब्लेसिंग देते। हमें सेवा भाव अपने अंदर लेके आना है। जब मैं सेवा में ज्वाइन नहीं करा था और जब मैं सोचता था कि मेरे को सेवा ज्वाइन करनी है, तो मैंने किसी से बोला था मंदिर में ही एक सेवादार हैं, तो उनसे बोला अंकल कि मेरे को भी सेवा देख लो, अगर बात कर लो तो अगर मंदिर में सेवा मिल जाए तो। कह रहे ठीक है आप अपनी डिटेल्स लिख के भेजो मैं बोल देता हूँ। तो उन्होंने मेरे नाम आगे पार्किंग में भेजा कि ये अंकल हैं और काफी टाइम से मंदिर आ रहे हैं, तो अगर आप सेवा पे इन्हें बुला सको तो। कोई जवाब नहीं आया पार्किंग से। मैंने उनसे अगले हफ्ते फिर पूछा, कह रहा यार अभी कोई जवाब नहीं आया। मैंने 15 दिन बाद फिर पूछा, कह रहा यार अभी कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने उन अंकल से पूछना बंद कर दिया। मैं क्या पता चला अंकल सोचे कि ये यार ये अक्षय गुप्ता इंसान तो पीछे पड़ गया मेरे, और मतलब बार बार मेरे को फोन करता रहता है कि अंकल सेवा के लिए बात करी क्या। तो फिर मैंने उस दिन गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी शायद मेरा टाइम नहीं आया, जिस दिन मैं लायक हूँ या आप लायक समझो मुझे सेवा के लिए उस दिन सेवा पे बुला लेना, उस दिन सेवा पे रख लेना, खुद ही सिखा देना क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी सेवा में करना है। क्योंकि मैं सिक्योरिटी में पहुंचा, मेरे को नहीं पता कैसे पहुंचा क्या हुआ, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को सेवा किस सिक्योरिटी में करनी है, पार्किंग में करनी है, लंगर में करनी है, लाइन मैनेजमेंट में करनी है। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि इतने अलग अलग सेवा के पॉइंट्स हैं कि ऐसे ऐसे अलग अलग उस पर सेवा पे वो लगती है। तो ऐसे ही मैं मंदिर मत्था टेकने गया और ऐसे में एक अंकल ने पूछा, मैं एक आंटी की हेल्प कर रहा था, वो बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे 8 नंबर गेट के बाद जोड़े की वेट कर रहे। तो मैंने कहा आंटी नीचे बैठ गए जमीन पे। मैंने आंटी को उठाया कि आंटी आप यहाँ नीचे क्यों बैठ गए, कि संगत चल रही है आपकी लग जाएगी। तो मैंने उन्हें उठाया, मैं कहा मैं आपको बेंच पे बिठा दूँ। तो मैंने पीछे बेंच देखा हुआ था, मैंने उन्हें जाकर बेंच पे बिठा दिया। तो उस टाइम पे वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो कहते हैं आप सेवा मतलब ये आपके साथ है। तो मैंने कहा नहीं मेरे साथ नहीं, ऐसे ये बैठे हुए थे तो मैंने हेल्प करी। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि आप कब से आ रहे हो, तो बताया भाई 2-3 साल हो गए मंदिर आते हुए। और कि कब आते हो, मैं जी सैटरडे संडे में आ जाते हैं, जब गुरु जी बुलाते हैं तब आ जाते हैं। तो वो कहते कि सेवा करोगे। मैं कहा मतलब जैसे गुरु जी महाराज जी आ गया मैं तो मतलब जैसे आप बोलो मैं कर लूंगा। तो कहते कल सुबह आना पड़ेगा और ब्रीफिंग वगैरह होगी तब बताएंगे कैसे क्या है। मैं कहा हाँ जी। कहते अभी रात को घर जाओगे, सुबह 11 बजे फिर आ जाओगे। मैं कहा हाँ गुरु जी बुलाएंगे तो क्या हम आएंगे नहीं। मैं कहा तो गुरु जी मतलब मौका दे रहे हैं, मैं ऐसे मौका कैसे छोड़ दूं। कहते नोएडा दूर है, नोएडा से यहाँ कैसे आओगे। मैं कहा गुरु जी देख लेंगे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। मैं कहा देखेंगे जैसे भी होगा कैसे भी कर कुछ ना कुछ रास्ता गुरु जी निकाल देंगे और हम आ जाएंगे। तो फिर जब ये सब चीज हुई तो इस ढंग से मैं फिर सेवा में पहुंच गया। तो उसके बाद फिर मतलब ऐसा वो चीज शुरू हुई कि गुरु जी की मेहर से मैं कई बार डुगरी सेवा पे भी गया, गुरु जी के जन्मस्थल पे भी गया, लुधियाना मंदिर की ओपनिंग पे भी गया। तो जब ऐसे में जब हमें कभी मौका मिलता है ना कि यहाँ जाना है, तो हम ऐसा वी फील ब्लेस्ड कि यार हम अपना सब जने मिलते हैं, कुछ सेवादार मिलते हैं, एक गाड़ी में पूल करते हैं और हम कहते हैं हाँ जी हम पहुंच जाएंगे। आप समझो सुबह 5:30-6 बजे रिपोर्टिंग है तो हम एक दिन पहले निकलते हैं, रात को जाके वहां किसी होटल में रुके। कई बार जब ऐसे होता है कभी मंदिर भी अरेंज मंदिर की तरफ से मैनेजमेंट जो है हमेशा साथ देती है, हमेशा हमारी ये अकोमोडेशन करा के देती है। कई बार ये होता है कि हमें सोचते हैं कि इतने सारे सेवादार हैं, सौ सेवादार हैं जो डुगरी हर महीने पहले संडे को जाते हैं। तो मंदिर के पास भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो सब सेवादारों को नहीं जगह दे सकते। देने को दे भी देंगे लेकिन फिर क्या है कि क्योंकि हमें एक टाइम पे सुबह 6 बजे तक पहुंचना है और अगर 100 सेवादार नहाने एक साथ जाएगा तो टाइम लगेगा। तो इसलिए हम अपना खुद एक होटल लेकर रुक जाते हैं, कहते हैं यार हमें टाइम पे पहुंचना है गुरु जी, हमें लेट नहीं होना। तो वो सब चीज भी गुरु जी करा रहे हैं, कैसे कब क्या चीज हो रही है वो उनको पता है। तो वो एक अलग भाव, जब तक मुझे ये लगता है कि भाव कहाँ से आता है, तो वो भाव भी गुरु जी डालते हैं।
मतलब मेरे को नहीं पता वो भाव कहाँ से आता है। लेकिन जब आप बड़े मंदिर आते हो, जब आप अंदर चलते हो ना, तो आपको ये समझ आएगा कि एक सैटिस्फैक्शन ही अलग लेवल की है। मतलब यहाँ कुछ ऐसा है कि तो पता ही नहीं, वो वाइब्स ही अलग है। वो शायद वाइब्स आज तक मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को समझनी नहीं है वैसे, क्योंकि वो वाइब्स ऐसी हैं कि आपको सब चीज़ भुला देती है। आपको ये लगता है कि आप अंदर आए हो मंदिर में, सब सही हो जाएगा, गुरु जी है सब देख लेंगे, सब चीज़ छोड़ दो। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा मंदिर में हो या कोई है तो आपको पता है, हाँ भाई घर पे भी चलो मेरा बेटा है, 9 years old, वाइफ है, वो भी वर्किंग है, मम्मी है, तो कैसे सब चीज़ पीछे से हो रही है पता ही नहीं चलता। गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं अपना, ठीक है। कई बार हम 2 दिन के लिए जैसे भी जाना हो तो सैटरडे जाते, संडे रात को वापस आते हैं, तो पीछे सब चीज़ गुरु जी मैनेज कर देते हैं घर पे। तो वो भी गुरु जी ही भेज रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ उस हिसाब से बहुत अच्छे भाव से हमारे अंदर आ रही है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी संगत है, वो सेवादारों को प्लीज जैसे कोऑपरेट करें, कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको सुने। सेवादारों को बोलूंगा कि संगत से जब बात करें तो हाथ जोड़ के प्रेम भाव से और मुस्कुरा के बात करें। तो उससे क्या होता है कि जब संगत सामने मुस्कुराता हुआ फेस देखे, कि हमें ये नहीं पता कि संगत किस भाव से आ रही है, क्या वो दुखी है तब आ रही है, क्या वो खुश है तब आ रही है, मंदिर आ रही है। लेकिन कई बार वो दुखी में भी आते हैं, कई बार वो खुशी में भी आते हैं। तो अगर हम उनको एक स्माइल करके हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोल के मंदिर में बुलाएंगे ना, तो उनके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी आएगी। तो शायद वो सेवादारों का ही जरा सा एक काम है। कई बार मुझे लगता है कि सेवादार हम अगर खुश होकर और स्माइल करके उनको बोलेंगे ना कि आप सही जगह आए हो, जय गुरु जी अंदर आए, तो वो संगत इतना पॉजिटिव फील करेगी, वो कहेगी कि नहीं, मैं सही जगह आई हूँ या आया हूँ और गुरु जी सब सही कर देंगे। तो वो एक चीज मेरे को लगता है कि हम संगत सेवादारों को प्रेम स्वभाव और प्यार रखना बहुत जरूरी है टुवर्ड संगत, और संगत को सेवादार को समझना जरूरी है कि हाँ, क्योंकि वो तब आधे घंटे के लिए आया, लेकिन सेवादार कई बार 9 घंटे 10 घंटे हो जाते खड़े हुए फंक्शन पे, तो 12 12 14 14 घंटे खड़ा है, चाहे वो बारिश आ रही हो चाहे वो धूप हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम संगत को बहुत प्रेम भाव से रिसीव करेंगे, तो संगत भी सेवादारों को उतनी ही रिस्पेक्ट देगी।